जिस भगवान ने महाभारत का अंत लिखा, क्या उनकी मृत्यु भी एक श्राप की वजह से हुई थी? और क्या उस रात समुद्र किनारे किसी ने श्री कृष्ण को आखिरी बार रोते हुए देखा था? द्वारका नगरी पर उस रात अजीब सन्नाटा था। समुद्र की लहरें सामान्य से ज्यादा तेज थीं। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। महल के दीपक अपने आप बुझने लगे। श्री कृष्ण अकेले समुद्र किनारे खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। उन्हें गांधारी का श्राप याद आ रहा था। जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। धीरे धीरे पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो चुका था। सब कुछ खत्म होने के बाद श्री कृष्ण चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों के पीछे अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु उनका पीछा कर रही हो। श्री कृष्ण एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो अब अंत पास है। उसी जंगल में जरा नाम का शिकारी घूम रहा था। अचानक उसे दूर चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। उसे लगा किसी हिरण की आंख चमक रही है। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। श्श्श! तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई। पक्षियों की आवाज बंद हो गई। शिकारी पास आया और सामने श्री कृष्ण को देखकर कांप उठा। उसके हाथ डर से कांपने लगे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वह रोने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, यह सब पहले से लिखा जा चुका था। तभी अचानक श्री कृष्ण के शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा जंगल चमक उठा। आकाश में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कीं, समुद्र उफान मारने लगा। विशाल लहरें पूरी द्वारका नगरी को निगलने लगीं। महल टूटने लगे। लोग चीखने लगे। कुछ ही समय में पूरी द्वारका समुद्र के अंदर गायब हो गई। और आज भी कहा जाता है, रात के समय समुद्र के अंदर से द्वारका की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। भगवान कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी। वो सिर्फ इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनका आखिरी श्राप आज भी समुद्र की गहराइयों में जिंदा है।